आयज़ा एक दफ़ा फिर से बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहू, बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी भाभी होने का सबूत दे देती है। जब पता चलता है हॉस्पिटल में कि माँ की तबीयत बेहतर है तो वो खुद ही सबसे पूछती है कि आज तो आखिर आशिर और ईशल की मंगनी का फंक्शन था, आप सब लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस टाइम मंगनी के फंक्शन पे होना चाहिए था, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। यहाँ आशिर खुद ही कह देगा कि भाभी हम इतने भी सेल्फिश नहीं कि आपकी माँ की तबीयत ख़राब है और हम मंगनी करने पहुँच जाएं। मैं मंगनी पहले ही पोस्टपोन कर चुका हूँ, आपके बगैर मैं मंगनी पे बिल्कुल जाने वाला नहीं। तो आयज़ा की माँ उसे कहेगी कि तुम भी मंगनी पे साथ क्यों नहीं चली जाती, और आयज़ा भी इस बात पे राज़ी हो जाएगी कि माँ की तबीयत तो अब बेहतर हो चुकी है तो आखिर मंगनी पोस्टपोन क्यों की जाए, और बहुत ही टाइम से वो मंगनी पे सबको लेके पहुँच जाएगी। असद तो अब आयज़ा का मज़ीद गर्विदा हो जाएगा कि जिस तरह तुमने अपने ससुराल में अपनी जगह बनाई है, बिल्कुल वैसे ही अब इशाल के घर वालों के दिल में भी अपनी जगह बना ली होगी। और ये वाकई ही सच है। इशाल की माँ जो कि आयज़ा के इतने अरसे से खिलाफ थी, उसे भी जब ये पता चलता है कि आशिर तो अभी फंक्शन पोस्टपोन करना चाहता था, लेकिन ये आयज़ा ही थी जो सबको यहाँ पे खींच के ले आई, क्योंकि उसे ये फिक्र थी कि लड़की वालों को सारी फैमिली को जवाब देना होगा, एन मौके पे हम इस तरह कैसे कर सकते हैं। अब वो भी वाकई ही आयज़ा को दिल से पसंद करने लगेगी कि उसने हमारे ख़ानदान वालों के सामने हमारी इज्जत बचा ली, और यही सोचेगी कि शायद मैं आयज़ा के बारे में अब तक जो राय रखती थी वो मेरी ही गलतफहमी थी। लेकिन दूसरा मसला तो अब शुरू होने वाला है, जब आयज़ा को ये पता चलेगा कि शायान जो कि उसकी छोटी बहन अनाया का बॉयफ्रेंड है, जिसके पीछे अनाया अपने घर वालों से भी लड़ सकती है और उसे अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं, जबकि वो जानती है कि शायान सिर्फ और सिर्फ अनाया के साथ टाइम पास कर रहा है और ये शायान ईशाल का कज़न निकलेगा। अब तो आयज़ा एकदम से परेशान हो जाएगी। पहले जब वो शायान को फंक्शन में देखती है तो अनाया के पास गुस्से से पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि मेरे इतना रोकने के बावजूद तुमने इस लड़के को यहाँ फंक्शन पे बुला लिया है। अनाया अपनी आपी से गुस्से से कहती है कि जो हरकत आपने शायान के साथ की थी, आपको लगता है कि उसके बाद वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद करेगा? मैं ये चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द आप उससे माफ़ी मांगें ताकि मैं उससे शादी की बात कर सकूँ। तो आयज़ा उसे फ़िलहाल तो चुप करवा देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखती है कि शायान भी वहाँ से गायब है और अनाया भी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो वो परेशानी में उनके पीछे उनको ढूंढने के लिए घर में चली जाती है। शायान जो कि थोड़ी देर पहले ही फंक्शन छोड़ के रूम के अंदर आया था, अनाया उसके पीछे पीछे चली जाती है ताकि अपनी आपी के रवैये के लिए उससे माफ़ी मांग सके। पर शायान उसे साफ साफ सुना देगा कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनाया को अभी भी यही लगेगा कि शायद ये आप ही की वजह से गुस्सा हो रहा है। शायान जो भला मुझसे इतनी मोहब्बत करता है वो मुझे इस तरह बेरुखी कैसे दिखा सकता है। लेकिन वो शायान से कहेगी कि आप ही तुमसे माफ़ी भी मांग लेंगी, उसके बाद तुम मेरे घर रिश्ता भेज देना। मेरे घर वाले राज़ी हो चुके हैं कि अगर तुम मेरे घर रिश्ता भेज दोगे तो वो मेरी शादी तुमसे करवा देंगे। लेकिन शायान अनाया को साफ साफ सुना देगा कि तुम्हारा इतना स्टैंडर्ड भी है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा? तुम जैसी लड़कियां तो मेरे आगे पीछे घूमती हैं, मैं भला तुमसे शादी क्यों करूंगा? अनाया का तो ये हरकतें देख के मूड बिल्कुल ऑफ हो जाने वाला है।